अच्छा, एक चीज बताइए, ये सब चीजों के बारे में आप लोगों ने विजय सम्राट जी के पास क्यों नहीं रखा अरे बात? यहाँ चमचे उसा उसा है, छिपा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो क्या कीजिएगा। ठीक है, वो लोग चमचे होंगे, लेकिन आप तो चमचे नहीं है ना। कोई आदमी का कोई काम नहीं सुनता है। विधायक 1 साल जितला हुआ, कई दिन आए हैं इलाका में घूमने की, जनता मर रहा है, भूखा है, क्या है नहीं है। आज आए शिलान्यास है, नीतीश बाबू आने वाले शेखपुरा में है, उसके वजह से आगे डर से कि चलो इधर उधर कर देते हैं, दिखा देते क्या हैं। कहना है, सही बोल रहे हैं सब? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। वादा किए थे कि 1 नंबर फीटर से जोड़ देंगे कनेक्शन। वादा किए थे कि जब बुलाओ लाठी लेकर तैनात रहेंगे, दंगा होता है, फसाद होता है, कहीं नहीं आते हैं। हाँ जी, सही बात है। पानी के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बदलो बिहार। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं ससबहना, और यहाँ पे विजय सम्राट जी के द्वारा एक रोड का शिलान्यास किया गया है, जिसका कि आप लोग देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं कुछ विजय सम्राट जी से भी कुछ सवाल करना चाहूँगा। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बदलो बिहार न्यूज़। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने रोड का शिलान्यास किया, और आपको जहाँ तक कि ग्रामीण भी सूचना दे रहे थे कि इस क्षेत्र का स्कूल का और स्वास्थ्य का जो हाल है वो बुरा हाल है, तो उस पे आप कैसा काम कर रहे हैं सर? देखिए, अभी सूचना मिली है, यहाँ हम आए हैं, सूचना दिया गया है कि अस्पताल का जो है बेड नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं। हम उस पर अब देख रहे हैं, संज्ञान में लिए हैं। अभी हम यहाँ से जब निकलते हैं तो जिला पदाधिकारी महोदय से बात करके अविलंब इस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। सर, एक हमारे तरफ से और सवाल रहेगा कि एक बरसा गांव है जहां पे एक हाई स्कूल है, और उसका बिल्डिंग बन गया है, लेकिन बिल्डिंग अभी तक स्कूल को हैंड ओवर नहीं किया गया है। उसका रीजन हम जान सकते हैं? इस पे आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं सर? ये तो अभी आप ही के द्वारा जानकारी दिया जा रहा है। इसके पहले तो मुझे जानकारी नहीं था। बरसा हाई स्कूल तो चल रहा है, पर पहले देखें जी, उसमें तो सारा स्कूल चल रहा था। सर, आप गए होंगे, लेकिन एक हाई स्कूल का बिल्डिंग बना हुआ है, उसमें माननीय नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन भी किया गया था, और उस शिलान्यास पट्टी पे लिखा हुआ है कि इस स्कूल में पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, ये सारी व्यवस्थाएं का उद्घाटन कर दिया गया है। लेकिन जब हम स्कूल में विजिट किए तो हमको टीचर के द्वारा बताया गया कि वो स्कूल अभी तक हैंड ओवर में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपके द्वारा जो बताया गया है, इसको हम कल अविलंब जांच करवा लेते हैं ब्लॉक पदाधिकारी से। कल हम उसको पर बाकी सर, हम बहुत स्कूल का भी निरीक्षण करते हैं जब जाते हैं सवाल करने के लिए, तो कहीं पे स्कूल पे जाते हैं तो कहीं शिक्षक कम पढ़ते हैं, तो कहीं शिक्षक अगर रहते हैं तो बच्चे कम पढ़ते हैं। तो इस पे आप क्या करेंगे सर? देखिए, जहाँ शिक्षक की कमी है तो जल्द इस पे हमारी सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार, जल्द इस पर निर्णय ले लिया है और जल्द ही बहाली हो रहा है। जितने भी सारे स्कूल में टीचर कमी है, सारे जगह भरे जाएंगे। सर, आपको भी पता होगा कि गरीबों के बच्चे या नहीं तो अमीरों के बच्चे को भी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। उसका रीज़न है कि लोग ये जानते हैं, लोगों के अंदर ये मानसिकता है कि सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाता है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं है। तो आप इस व्यवस्था को किस हद तक अपने से पूरा विधानसभा क्षेत्र में ठीक करेंगे सर? देखिए, अब रह गई बात आपने जो बताया, इसमें सारे लोग को कमी है। हम लोग तो पूरा प्रयास करते हैं, ग्रामीण में भी जो हैं सभी लोग को खुद ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग तो ध्यान देते हैं, उसके साथ साथ हम लोग के साथ उनको भी सहयोग करना पड़ेगा। वो अपने बच्चे को वहाँ भेजें, और उस जो स्कूल में टीचर नहीं आते हैं उस पर निगरानी करें, हम लोग को बताएं, तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और जो ऐसे जो है, आप पहले ही सोच लेना है कि नहीं उसमें पढ़ाई नहीं होता है, ये तो गलत बात है। और जिसके चलते आज ऐसा होता है कि किसी बच्चे को भेजते नहीं हैं, जिसके चलते टीचर भी बेलगाम हो गए हैं। तो आप ग्रामीण भी इस पे ध्यान दीजिए, और मैं ग्रामीण से अनुरोध करता हूं कि बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजिए, और वहां आप कड़े मुस्तैदी से शिक्षक पर निगरानी रख करके और कहना कहिए जी किसी टीचर यहाँ पढ़ाइए आप लोग, और नहीं तो हम आगे लिख देंगे और आप पर कार्रवाई कराएंगे। सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन कई शिक्षक ऐसे भी स्कूल में हैं जिन्हें भारत का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री तक पता नहीं है। बताइए, वैसे शिक्षक क्या शिक्षा देंगे? देखिए, तो आप भी जा रहे हैं पत्रकार साहब, और ग्रामीण भी सब लोग देख रहे हैं, तो वो लिखेंगे, कंप्लेन करेंगे, हम लोग के पास वैसा आएगा, उसको जांच करके उसका जो अथी है, शिक्षक का जो अथी है, वो नियोजन रद्द किया जाए। अच्छा सर, इस लोग को धूल आखिर कब तक फाँकना पड़ेगा? धूल
कहीं नहीं है, लगभग जगह वही हम देख लेते हैं, उसको कॉन्ट्रेक्टर को, कार्यपालक अभियंता को बता देंगे जी कि उस पर पानी छिड़काव करेंगे। और ये तो रोड में बता दिया, 1 महीने के अंदर लगभग कंप्लीट सारा कर देंगे। सर अभी आप आए हैं तो इस पे पानी भी गिराया गया है, लेकिन पिछले जिस दिन से कार्य शुरू हुआ है उस दिन से तमाम लोगों को ना ही पानी डाला जाता है रोड पे और तमाम लोगों को धूल फाँकना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो बगल के खेत भी है वो भी धूल से खराब हो रहे हैं, उनका फसल भी धूल से खराब हो रहा है। तो इस पे शायद आप कुछ संज्ञान ले सकते हैं। एकदम हम इस पर संज्ञान लेते हैं, आपने बताया, हम इस पर संज्ञान लेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आप लोग की तरफ से क्या मांग है यहाँ पे विजय हम सम्राट? लोग को पानी का मांग था रोड पर के लिए, गांव पर पानी नहीं है। पानी का समस्या है यहाँ पे, हाँ, तो इसके लिए विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया है? विधायक जी बोले कि हो जाएगा, लिख के दिया गया है, वो अपना ले लेंगे 1-2 महीना में, बोले हो जाएगा सब काम। अच्छा एक चीज बताइए, ये सब चीजों के बारे में आप लोगों ने विजय सम्राट जी के पास क्यों नहीं रखा? अरे यहाँ चमचे उछा छिपा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो क्या कीजिएगा। ठीक है, वो लोग चमचे होंगे, लेकिन आप तो चमचे नहीं है ना। कोई आदमी का कोई काम नहीं सुनता है। विधायक 1 साल जितला हुआ, कई दिन आए हैं इलाका में घूमने की, जनता मर रहा है, भूखा है, क्या है नहीं है। आज आए शिलान्यास है, नीतीश बाबू आने वाले शेखपुरा में है, उसके वजह से आगे डर से कि चलो इधर उधर कर देते हैं, दिखा देते क्या कहना है? सही बोल रहे हैं सब? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। वादा किए थे कि 1 नंबर फीटर से जोड़ देंगे कनेक्शन, वादा किए थे कि जब बुलाओ लाठी लेकर तैनात रहेंगे, दंगा होता है, फसाद होता है, कहीं नहीं आते हैं। हाँ जी सही बात है। पानी के लिए इतना गुहार लगाए, रोड घेरे, मुखिया बिहार में सोया रहता है, मुखिया जीता मगर मुखिया को कोई पता नहीं। मुखिया को वोट कौन देता है? जनता देता है। क्यों वोट देते हैं ऐसे मुखिया को जो आपके लिए काम नहीं अरे करता? मुखिया क्या पंचायत समिति कोई नहीं देखता है, जनता मर रहा है, भूखा है, साला कुल तो तकिया लेकर सोया रहता है, जनता घर मरा है। अच्छा वोट जब आप देते हैं, वोट जब आप देते हैं तो उस टाइम आपको समझ में आता है कि कौन सा नेता बढ़िया है, कौन नेता खराब है, किसको वोट देना है? वोट जब मांगने आता है हाथ जोड़ता है, मगर गांव के चमचा लोग 13 गो पैसा ले लेके घूस खा खा के गान बर्बादा है विरोधी के साथ। एक गांव में 10 से 12 चमचे होंगे, तो कहीं ना कहीं 10 से 12 ही वोट जाना चाहिए, बाकी सारा का सारा वोट आप लोग उस चमचों के कहने पे क्यों देते हैं? अरे जनता अंधा होता है, रुपया ऐसा चीज है ना, आपको देंगे आप भी बिकिएगा, क्या कीजिएगा। तो ये कहिए ना, रुपया पे अगर आप बिकिएगा तो आप सुनिए पहले, रुपया पे अगर आप बिकिएगा तो नेता से काहे एक्सपेक्टेशन रखते हैं? क्यों नहीं, नेता बना है जनता का सेवा करना। मुखिया पूछे तो एक आदमी कोई गांव गया कि क्या दुख है जी, क्या आपको तकलीफ है, पूछा है कभी नहीं। मुखिया तो बिहार से क्यों पूछेगा मुखिया? जब आपको पैसा मिला, आप पैसा के बदले वोट दी, आप ही बोल रहे हैं ना, आप ही बोल रहे हैं ना। भाई तो आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे ना जो पैसा लेके वोट देते हैं। तो देने वाला जनता अब क्या करे, बढ़िया मुखिया है, बढ़िया मुखिया बनेगा, बढ़िया क्या बनेगा, सबको तो गोबर। अच्छा एक चीज बताइए, कोई भी मुखिया बनता है, मुखिया का आपको सैलरी पता है कितना होता है? कम से कम 50,000। 5,000, मात्र 5,000। पहले मेरी बात सुनिए, मुखिया का सैलरी 5,000 है, और जो मुखिया 12 लाख 10 लाख खर्चा करके, सुनिए पहले, खर्चा करके आपके बीच में आता है, तो आपका माथा काम नहीं करता है कि पहले वो अपना पैसा वसूलेगा या आपका काम करेगा? असूलेगा नहीं, और जो टेंडर पेंडर आता है सब खा जाता है, तो पैसा से ज्यादा तो खाई। तो टेंडर से ही तो पैसा वो लोग कमाते हैं तो ना। कमाते हैं, अपना जितना काम है काम करके ही खाओ। आप आप प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप बढ़िया नेता को चुनिएगा। अरे कभी नहीं बढ़िया नेता बनेगा। विजय सम्राट भी तो कहते बढ़िया नेता हमें, तो कभी जनता के बीच आए हैं। आप लोग बढ़िया नेता को चुनिएगा, चुनिएगा ना? देखिए कहीं ना कहीं अगर बेहतर नेता आपको तभी मिलेगा जब आप लोग जात पात से उठ के ऊपर आइएगा, ठीक ना। जात पात उन नेताओं के लिए होता है, हम लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। आपका भी दोस्त दूसरे कास्ट के लोग होंगे और उसके भी दोस्त और दूसरे कास्ट के भी होंगे, लेकिन हम लोगों में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सब चीजें नेताओं के लिए छोड़ दीजिए, हम आपस में मिलकर रहेंगे और एक ऐसा नेता को चुनेंगे जो हमारे लिए काम करे। क्या बोलते हैं? सही बात। अब से वैसा ही नेता को चुनिएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। देखिए बुजुर्ग सर, एक चीज, हम जब यहाँ से निकल रहे थे तो लोगों का एक सवाल हुआ कि ससबहना में कुछ दिन पहले ज्वेलरी शॉप पे चोरी हुआ है, उसके बारे में उसका संज्ञान अभी तक कुछ नहीं लिया गया है और उसका अभी तक दोषी कुछ पता नहीं चला है। नहीं, अभी तो ये बता रहे थे ग्रामीण जी के यहाँ 2 बार शायद चोरी हो गया है और जिसका मतलब पता नहीं चला, और जो चौकीदार हैं वो कहते हैं जी कि सो मैंने हम मारे जाएँ। ऐसा बात नहीं, हम उस पर देखते हैं और बढ़िया से उस पर कार्रवाई होगी और हम थाना प्रभारी से बात करेंगे, उसका अविलंब उसका
जांच होगा, ठीक है, हम उस पर जांच सर आए दिन सर यहाँ पे घटना होता ही रहता है ससबाहना में। इसी कारण है कि ससबाहना बाजार से कई छोटे छोटे बाजार जो है वो ससबाहना से ज़्यादा ग्रोथ कर गया है, लेकिन ससबाहना आज तक वहीं पे वहीं पड़ा हुआ है। तो इस पे आप कुछ विचार कीजिए सर। देखिए, हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन इसमें ग्रामीणों का भी सहयोग चाहिए। अगर ग्रामीण सहयोग करेंगे तब तो चोर पकड़ाएगा, कहीं बाहरी चोर तो होगा नहीं, छोटा मोटा चोर है लेकिन उसको अगर ग्रामीण सहयोग करेंगे तो जरूर उस पर अमल होगा, तुरंत पकड़ाएगा। सर आप बोलते हैं ग्रामीण सहयोग करने के लिए, चोर के पास अवैध हथियार था, यहाँ से फायरिंग किया गया। अब अगर ग्रामीण जाते वहाँ पे सर तो ग्रामीण का कहीं ना कहीं मौत हो जाता सर। 315 का वहाँ पे खोखा मिला था सर, 315 वहाँ पे फायर किया गया। हम भी वहाँ का रिपोर्टिंग किए हैं उस टाइम। अब बताइए कि वहाँ पे अगर जिनका दुकान था वही अगर जाते तो क्या हादसा होने से बचा या नहीं बचा सर? ठीक है, ये तो आज आपके द्वारा और ग्रामीण के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि चोर जो हैं वो हाथी लेकर के आए थे, कट्टा लेकर के आए थे या जो भी सामान लेकर के, लेकिन ये तो हमारे हाथी में संज्ञान में आज आया है, तो हम इस पर अभी तुरंत देखते हैं जी की बात करते हैं। ऐसा तो पहली बार सुन रहे हैं जी की से, ऐसा सूचना तो हमारे जिला में नहीं है, पहली बार सुना है जी की से। इस पे हम देखेंगे जी की से तुरंत। सब तर वो कब तक उम्मीद करें सर कि उस दुकानदार को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, हम बहुत जल्द इस पर प्रयास करेंगे जी, उसका इंसाफ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे थे बदलो बिहार। यहाँ पे माननीय विधायक जी के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या लोगों का है, उसका समाधान किया जाएगा। तो बस आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी, तब तक के लिए जय हिंद।